सुबह की इस बेला पर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिंपल एजुकेशन में। आइए पढ़ते हैं छोटी सी कहानी साहसी रूपा नाम से, जिसे मैंने पढ़ा था अपनी कक्षा 4 की बाल भारती नामक पाठ्य पुस्तक में। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका जी ने कक्षा से उसका परिचय कराया। यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहपाठी ने तुम्हें बता देंगी कि वे कौन कौन सा पाठ पढ़ चुकी हैं। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता करेगी। रूपा बहुत सुंदर थी, वह बोलती बहुत कम थी। उसकी सहपाठी ने उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की, फिर अपनी अपनी सहेलियों में व्यस्त हो गई। उन्हें लगा कि रूपा बहुत घमंडी लड़की है, वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले विद्यालय के फाटक पर खड़ी थी। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियां थी। जंगली फूलों की भी कोई कमी न थी। पहाड़ी प्रांत होने के कारण ऊंची नीची भूमि पर खिले रंग बिरंगे फूल और लताएं झील की शोभा और बढ़ा रही थी। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। अध्यापिका जी ने एक सुंदर जगह देखकर दरिया बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेली थी। वह अपनी सहपाठियों से अलग घूम रही थी। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखती, उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बड़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में देख सकते हैं कि कुछ लड़कियां खेल रही हैं, जबकि रूपा अकेली चुपचाप बैठी है। रूपा उस स्थान के सौंदर्य की प्रशंसा मन ही मन कर रही थी। अचानक धम्म की आवाज हुई और एक चीख गूंज गई। रूपा उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के एक किनारे पर उसे सफेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन शांति झील में गिर पड़ी है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। एक तरह से झील का वह भाग दलदल बना हुआ था और लोग उस तरफ बहुत कम आते थे। रूपा ने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। से कहा, तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुला लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी और कीचड़ में और भी धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण को सोचा और अपने थैले में से फल काटने का चाकू लेकर पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, उसने उसे जोर से शांति की ओर फेंकी और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कसकर। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शांति दलदल में फंसी हुई है और रूपा लता के माध्यम से उसे खींचने का प्रयास कर रही है। पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली और वह कीचड़ से में पाँव मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पाँव मत मारो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे। उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम न था, पर रूपा ने हिम्मत न हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और आगे आगे घिसटती गई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे उधर दौड़ी। रूपा बहुत थक चुकी थी। उसके शरीर से पसीने की धार बह रही थी। उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका जी तथा झील का एक चौकीदार वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी बच्चियां आपस में एक तरह से रूपा को देख रही हैं, को खींचने लगी। शांति कीचड़ से निकल आई और घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी।
रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। रूपा के मुख पर पानी के छींटे मारे गए। वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था। उसे भी कई खरोंचें लगी थी, पर वह होश में थी। रूपा सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई और शांति ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें अभिमानी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी से बात करते संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं, शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। तो देखा दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी साहसी रूपा, जो हमें बताती है कि सच्चा मित्र वह है जो मुसीबत में काम आए। और किसी के सुंदर होने का मतलब यह नहीं है कि वह घमंडी होगा। हो सकता है उसका स्वभाव ही ऐसा हो कि वह कम बात करता हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और आज साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और बहुत जल्दी आपके सामने ऐसी ही एक अन्य कहानी के साथ मैं प्रकट होता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।